नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जीके सर्च इंजन पर। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं जैसलमेर के बारे में। जी हां, राजस्थान जिला दर्शन के एक और नए वीडियो में आपका हार्दिक स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे जैसलमेर के करंट अफेयर्स की, इतिहास की, कला संस्कृति और भूगोल की। तो बने रहेगा वीडियो के एंड में, और वीडियो की जो PDF फाइल है वो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं जैसलमेर जिला दर्शन। सबसे पहले दोस्तों, ये देख सकते हैं आप जैसलमेर का जो मैप है, जो प्रमुख तहसीलें हैं जैसलमेर, फतेहगढ़, भड़ियाना, पोखरण, ये जैसलमेर की प्रमुख तहसील है 4। इसके अलावा बात की जाए जैसलमेर के करंट अफेयर्स की, तो जैसलमेर के जो करंट अफेयर्स है वो जनवरी से लेकर अब तक जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बने हैं, आइए जानते हैं। जैसलमेर के रामदेवरा में स्थित विश्व प्रसिद्ध लोक देवता बाबा रामदेव जी के मंदिर की विभूति और प्रसाद डाक विभाग के माध्यम से घर घर पहुंचाया जाएगा। ये आप जरूर ध्यान रखना। जो राजस्थान का एकमात्र मंदिर है, डाक विभाग के द्वारा रामदेवरा मंदिर के साथ एक MOU भी साइन किया गया था, यानी श्रद्धालु रामदेव जी के मंदिर से प्रसाद अपने नज़दीकी डाकघर से बुकिंग करवा सकेंगे। और रामदेवरा यह प्रदेश का पहला मंदिर है जिसका प्रसाद डाक विभाग के जरिए घर घर पहुँचाया जा रहा है। इसके अलावा एक और जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बना है, खादी से निर्मित विश्व का सबसे बड़ा राष्ट्रीय ध्वज जो भारतीय तिरंगा है वो 15 जनवरी को सेना दिवस के अवसर पर राजस्थान के जैसलमेर में स्थित मिलिट्री स्टेशन के पास पहाड़ी पर फहराया गया था। जी हां, आज़ादी के 75 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में और अमृत महोत्सव के अंतर्गत जैसलमेर शहर में देश का ऐसा तीसरा स्थान है जहां पर खादी से निर्मित विश्व का सबसे बड़े ध्वज को स्थापित किया गया है। यह झंडा करीब 225 फीट लंबा और 150 फीट चौड़ा और करीब 1000 किलोग्राम वजनी है। इसे भारतीय खादी ग्रामोद्योग के द्वारा तैयार किया गया, तो जैसलमेर में स्थित मिलिट्री स्टेशन में इसे फहराया गया था। इसके अलावा एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के तहत भारत सरकार द्वारा 4 स्थानों को राज्य में चुना, जो सबसे स्वच्छ एवं प्रतिष्ठित स्थानों के रूप में चुना गया था, जिसमें जैसलमेर का रामदेवरा और जैसलमेर में सोनार किला, इसके अलावा अजमेर में जो अजमेर दरगाह और राजसमंद में कुंभलगढ़। तो जैसलमेर से आप ध्यान रखिएगा, रामदेवरा और सोनार किले को जो भारत सरकार ने 4 स्थानों को स्वच्छ प्रतिष्ठित स्थानों के रूप में चुना गया था, इसमें ये शामिल थे। इसके अलावा एक और जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, राजस्थान के जैसलमेर में 3 दिवसीय मरु महोत्सव का आयोजन है वो 14 फरवरी से लेकर 16 फरवरी तक किया गया था। ध्यान रखना, जैसलमेर में मरु महोत्सव का आयोजन है वो हर साल किया जाता है पर्यटन के क्षेत्र में अधिक बढ़ावा देने के लिए और यहाँ की लोक संस्कृति से यहाँ पर आने वाले पर्यटकों को रूबरू करवाने के उद्देश्य से मरु महोत्सव का आयोजन है वो 14 फरवरी से लेकर 16 फरवरी तक जैसलमेर में इसका आयोजन किया गया था। जैसलमेर की पायल खत्री है वो मिस मूमल 2022 है वो चुनी गई थी। जी हाँ, प्रतियोगिताएं भी तरह तरह की होती है, जिसमें मिस मूमल प्रतियोगिता जो पायल खत्री ने जीती थी। मरु महोत्सव 2022 जो उम्मीदों की नई उड़ान थीम पर इस मरु महोत्सव का आयोजन है जैसलमेर के शहीद पूनम सिंह स्टेडियम में 16 फरवरी से किया गया था। इसके अलावा राजस्थान की जो पश्चिमी सीमा पर स्थित जैसलमेर की चांदन फील्ड फायरिंग रेंज में भारतीय वायुसेना का जो सबसे बड़े युद्धाभ्यास वायु शक्ति 2022 का आयोजन है वो 10 फरवरी को हुआ था। जी हाँ, इसका आयोजन है वो 10 फरवरी को हुआ था वायु शक्ति जो जैसलमेर के चांदन फील्ड फायरिंग रेंज में। ये हर 3 साल में रियल टाइम युद्धाभ्यास है, यानी फायर पावर डिस्प्ले का आयोजन है वो करती है वायुसेना के द्वारा। 2019 में वायु शक्ति 1 का आयोजन किया गया था। इसके अलावा एक और जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बना था, सौर ऊर्जा के क्षेत्र में राजस्थान को सबसे बड़ी सफलता मिली है। प्रदेश के जैसलमेर और बीकानेर में 1800 मेगावाट क्षमता के 2 नए सोलर पार्क विकसित किए जाएंगे। जी हाँ, अभी 2245 मेगावाट क्षमता का विश्व का सबसे बड़ा सोलर पार्क भी राजस्थान के जोधपुर के बड़ला में स्थित है, ये भी आप ध्यान रखिएगा। प्रदेश के 10,560 मेगावाट सौर ऊर्जा क्षमता है वो राजस्थान में विकसित कर चुके हैं। इस तरह राजस्थान है वो 10 गीगावाट सौर ऊर्जा क्षमता विकसित करने वाला देश का पहला राज्य है। तो जैसलमेर और बीकानेर में 1800 मेगावाट क्षमता के 2 नए सोलर पार्क है वो विकसित किए जा रहे हैं। श्रेष्ठ बुनकर रत्न पुरस्कार जो पोखरण जिले के जैसलमेर के माधुराम, जी हाँ, पोखरण जैसलमेर में माधुराम को राजस्थान बुनकर रत्न पुरस्कार है वो मिला है। जी हाँ, जैसलमेर से है माधुराम, जिनको बुनकर रत्न पुरस्कार वो दिया गया था पिछले साल, इस बार अलग दिया गया है। ये पिछले साल के पुरस्कार है। उद्योग एवं वाणिज्य विभाग द्वारा सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमियों और हस्तशिल्पियों को, बुनकरों को प्रोत्साहन देने के उद्देश्य से राजस्थान उद्योग रत्न पुरस्कार योजना के अंतर्गत 5 उद्यमियों जिसमें 2 महिलाएं शामिल थी जिन्हें पुरस्कार दिया गया था।
अगला जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जैसलमेर के पोखरण फील्ड फायरिंग रेंज में भारत ने पिनाका रॉकेट का सफल परीक्षण अप्रैल 2022 में किया। जी हाँ, अप्रैल 2022 में पिनाका रॉकेट का सफल परीक्षण किया गया था। जैसलमेर के पोखरण फील्ड फायरिंग रेंज में 60 किलोमीटर रेंज में 24 रॉकेट का सफल परीक्षण किया गया था। इस रॉकेट प्रणाली को DRDO की 2 आयुध जो लैब आयुध उच्च ऊर्जा सामग्री अनुसंधान प्रयोगशाला और अनुसंधान एवं विकास प्रतिष्ठान, इन दोनों ने संयुक्त रूप से इसे डिजाइन किया है। पिनाका MKI एक अपग्रेडेड रॉकेट प्रणाली है जिसे कई बार इसका पहले भी परीक्षण किया जा चुका है। इसके अलावा लोक संगीत के क्षेत्र में जैसलमेर के इंटरनेशनल आर्टिस्ट गाजी खान बरना को केंद्रीय संगीत नाटक अकादमी अवार्ड से नवाजा गया था। तो ये ध्यान रखना, गाजी खान बरना, ये क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा गया है। इन्हें केंद्रीय संगीत नाटक अकादमी से नवाजा गया था। दिल्ली के विज्ञान भवन में उसमें जो उपराष्ट्रपति थे M वेंकैया नायडू के द्वारा सम्मानित किया गया था। M वेंकैया नायडू ने साल 2018 के लिए संगीत नाटक अकादमी फेलोशिप, संगीत नाटक पुरस्कार और ललित कला अकादमी के राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान किए गए थे, जिसमें जैसलमेर के लोक गायक और खड़ताल वादक उस्ताद गाजी खान बरना को राजस्थान में लोक कला के क्षेत्र में मांगणियार समाज से 5वें ऐसे कलाकार हैं जिनको इस प्रतिष्ठित अवार्ड से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट है, भारत ने 11 अप्रैल को एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल हेलेना का स्वदेशी जो हेलीकॉप्टर का सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया था जैसलमेर में। जी हाँ, जैसलमेर के पोखरण फायरिंग रेंज में हेलेना ने सिमुलेटेड टैंक का नष्ट करते हुए सफल परीक्षण किया है। इस मिसाइल की जो रेंज है वो 7 किलोमीटर तक है, जो अपने साथ 8 किलो विस्फोटक लेकर उड़ने में सक्षम है और बेहतरीन मारक मिसाइल है हेलेना, जिसका सफल परीक्षण किया गया था। जल्द ही हेलीकॉप्टर से लॉन्च की जाने वाली जो एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल हेलेना जो इंडियन आर्मी और इंडियन एयरफोर्स को मिलेगी। स्वदेशी एडवांस लाइट जो हेलीकॉप्टर से लॉन्च की गई हेलेना का जो ऊंचाई वाले क्षेत्रों में सफल परीक्षण किया गया है। नेक्स्ट है, मिसाइल आकाश के उन्नत संस्करण का 27 अप्रैल को जैसलमेर में सफल परीक्षण हुआ था। जी हाँ, मिसाइल आकाश जो 18,000 फीट की ऊंचाई पर 50 से 80 किलोमीटर दूर लक्ष्य को भेज सकती है, जिसका सफल परीक्षण जैसलमेर में किया गया था। इस मिसाइल में लड़ाकू जेट और हवा से सतह पर मार करने वाली मिसाइल और क्रूज मिसाइल जैसे हवाई लक्ष्यों को निशाना बनाने की क्षमता है। जैसलमेर के पोखरण रेंज में हुए परीक्षण के दौरान DRDO तथा सेना के कई वरिष्ठ अधिकारी इसमें उपस्थित रहे थे। मिसाइल के उन्नत संस्करण में स्वदेशी सक्रिय RF सीकर है जो दुश्मन के ठिकानों की पहचान कर उन्हें सटीकता से इस पर प्रहार करता है और अत्यधिक ऊंचाई पर जाने के बाद तापमान नियंत्रण को जो उपकरण को अपग्रेड इसमें किया गया है। इसके अलावा कई उन्नत तकनीकों को भी इसमें जोड़ा गया है। इसके अलावा जैसलमेर के ही पोखरण फील्ड फायरिंग रेंज में स्वदेशी एडवांस टोड आर्टिलरी गन सिस्टम, जी हाँ ATAGS का सफल परीक्षण किया गया था। DRDO के साथ 2 स्वदेशी कंपनियां इसे बना रही है। एडवांस टोड आर्टिलरी गन सिस्टम जो पूरी तरह से स्वदेशी है और DRDO के साथ मिलकर जो भारत की 2 कंपनियां इसे बना रही है और पहले 6 बार इस गन का सफल परीक्षण किया जा चुका है। यह गन -3 डिग्री से लेकर 75 डिग्री तक काम करने में सक्षम है। पोखरण में DRDO और सेना के अधिकारियों की उपस्थिति में 26 अप्रैल से लेकर 2 मई तक इस गन का सफल परीक्षण किया गया था। गन की जो मारक क्षमता है वो 48 किलोमीटर है और वजन करीब 18 टन है। इसके अलावा राजस्थान सरकार ने सोलर प्रोजेक्ट की जो 2 कंपनियों को ज़मीन देने का फैसला लिया है, जिसमें जैसलमेर जिले में 6000 हेक्टेयर सरकारी ज़मीन पर 2000 मेगावाट का सोलर पार्क बनाया जाएगा। जी हाँ, यह सोलर पार्क है वो राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम लिमिटेड और अडानी ग्रुप के जॉइंट वेंचर में बनी कंपनी अडानी रिन्यूएबल एनर्जी पार्क राजस्थान लिमिटेड के द्वारा बनाया जा रहा है। तो जैसलमेर में 2000 मेगावाट का ये सोलर पार्क बनेगा। इसके अलावा हर साल की तरह जैसलमेर का 867वां स्थापना दिवस 9 अगस्त को यानी श्रावण शुक्ल द्वादशी को स्वर्ण नगरी जैसलमेर में गिरधर मेमोरियल चैरिटेबल ट्रस्ट जैसलमेर के तत्वावधान में औपचारिक रूप से ये उत्सव का आयोजन किया गया था। 867वां स्थापना दिवस है जैसलमेर का, जो 9 अगस्त को मनाया गया था श्रावण शुक्ल द्वादशी को। जी हाँ, प्रसिद्ध शहर जो मरु शहर के नाम से प्रसिद्ध है जैसलमेर, जिसकी स्थापना श्रावण शुक्ल द्वादशी के अवसर पर 1156 ईस्वी में भाटी राजा जैसल के द्वारा की गई थी। इसके अलावा जैसलमेर में पर्यटन स्थलों पर सुंदर प्रतिमाएं लगाने के लिए नगर परिषद ने अनूठी पहल की है। जो जैसलमेर नगर परिषद ने कबाड़ में बने कचरे से सुंदर प्रतिमाएं बनाना शुरू किया है। प्रतिमा को शहर के पर्यटन स्थल पर सजाया जाएगा और नगर परिषद ने इसके लिए दिल्ली से करीब 20 कारीगरों को भी बुलाया है।
नगर परिषद द्वारा कचरे से टायर और लोहे के कोण और अन्य कई स्क्रैप को एकत्रित करते हुए सुंदर कलाकृतियाँ वो बनाई जा रही है। हाल ही में बेकार टायर से जो घोड़ा बनाया गया था वो भी जैसलमेर में नगर परिषद के द्वारा बनाया गया था। इसे पर्यटन स्थल पर सजाया जाएगा। इसके अलावा 24 अगस्त को DRDO ने राजस्थान के जैसलमेर के पोखरण फील्ड फायरिंग रेंज में पिनाका एक्सटेंडेड रेंज रॉकेट का सफल परीक्षण किया था। तो ये भी आप जरूर ध्यान रखिएगा, पिनाका जो एक्सटेंडेड रेंज रॉकेट है जो इसका सफल परीक्षण किया गया था, DRDO के द्वारा विकसित है। पिनाका रॉकेट ये निजी क्षेत्र की फर्म के द्वारा उत्पादित किए गए हैं। पिनाका एक आर्टिलरी मिसाइल सिस्टम है जो उच्च परिशुद्धता के साथ 75 किलोमीटर तक की सीमा तक दुश्मन के इलाके में हमला करने में सक्षम है। इसके अलावा भारत के मुख्य न्यायाधीश जो न्यायमूर्ति उदय उमेश ललित ने 6 सितंबर 2022 को नई दिल्ली के जैसलमेर हाउस में नालसा के नागरिक सेवा केंद्र का भी उद्घाटन किया। ध्यान रखना, जैसलमेर हाउस जो नई दिल्ली में स्थित है, जहां पर नालसा के नागरिक सेवा केंद्र का उद्घाटन जो भारत के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति उदय उमेश ललित ने 6 सितंबर को किया था। ये नालसा यानी नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी, ये समाज जो नागरिक सेवा केंद्र है जो समाज के कमज़ोर वर्गों को मुफ्त कानूनी सेवाएं प्रदान करेगा। नालसा है भारतीय राष्ट्रीय कानूनी सेवा प्राधिकरण जिसका गठन 9 नवंबर 1995 को कानूनी सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 के अधिकार के तहत किया गया था। इसके अलावा केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने जैसलमेर में सीमा पर्यटन विकास कार्यक्रम के अंतर्गत 17.67 करोड़ रुपए के तनोट मंदिर कॉम्प्लेक्स परियोजना का शिलान्यास किया था। तो ये भी ध्यान रखना, केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह जो राजस्थान दौरे पर थे और उन्होंने जैसलमेर में सीमा पर्यटन विकास कार्यक्रम के अंतर्गत ही तनोट मंदिर कॉम्प्लेक्स परियोजना का शिलान्यास और भूमि पूजन किया था, जिससे यहाँ पर आने वाले युवा है वो तनोट माता मंदिर के दर्शन करने के साथ देश के बहादुर सैनिकों के शौर्य और बलिदान के इतिहास को करीब से जान पाएंगे। 1965 में भारत पाकिस्तान के युद्ध में तनोट राय माता मंदिर परिसर में पाकिस्तान द्वारा बम के गोले गिराए गए थे, लेकिन तनोट माता के चमत्कार से कोई भी गोला फटा नहीं था। इसलिए तनोट माता को सैनिकों के देवी के नाम से भी जाना जाता है। जैसलमेर जिले में ही ALS-50 ड्रोन सिस्टम का सफल परीक्षण 22 सितंबर को किया गया था। तो ये भी ध्यान रखना, टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड की ओर से इस ALS-50 को पहली बार जैसलमेर जिले की पोखरण फील्ड फायरिंग रेंज में सफल परीक्षण हुआ था। ALS-50 ड्रोन सिस्टम को टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड की ओर से स्वदेशी तकनीक के साथ विकसित किया गया है। इसी के साथ ही ALS-50 ड्रोन है वो काफ़ी लंबी दूरी तक उड़ान भरने के साथ साथ दुश्मन के ठिकानों को ढूंढकर उन पर फायर कर नेस्तनाबूद करने में सक्षम है। इसका प्रयोग संकड़ी घाटियों, पहाड़ों, जंगलों जैसी सीमित जगहों पर आसानी से किया जा सकता है। तो ये थे जो जैसलमेर के करंट अफेयर्स के जो क्वेश्चन जो 22 सितंबर यानी सितंबर तक बने थे, जनवरी से लेकर। अब बात की जाए जैसलमेर के इतिहास की। जी हाँ, जैसलमेर में भाटी राजवंश का शासन था, ये आप सभी को पता है। भाटी जो राजवंश है वो कृष्ण के वंशज माने जाते हैं, इस कारण इस रियासत को यो यादव वंश के रियासत भी कहते हैं। राजस्थान में उत्तरी सीमा का जो प्रहरी है वो भाटी राजवंश ही था, जैसलमेर का भाटी राजवंश, जिसमें भाटी राजा भूपत, जी हाँ, भाटी राजवंश का आदि पुरुष यानी संस्थापक अगर कहा जाता है तो भाटी राजा भूपत को कहते हैं। इन्होंने बटनेर हनुमानगढ़ को राजधानी बनाई थी। 285 ईस्वी में बटनेर दुर्ग का निर्माण करवाया गया था। भाटी राजा मंगल राव भाटी ने तनोट को राजधानी बनाई। जी हाँ, तनोट को राजधानी बनाई गई थी मंगल राव के द्वारा जो भाटी शासक थे। भाटी राजा देवराज ने लोदरवाज जैसलमेर को अपनी राजधानी बनाई। देवराज के द्वारा लोदरवाज जैसलमेर को राजधानी बनाई गई थी। इसके अलावा भाटी राजा जैसल ने 12 जुलाई 1155 ईस्वी में जो 12वीं शताब्दी में जैसलमेर को राजधानी है वो बनाई थी। तो ये ध्यान रखना, जैसलमेर को राजधानी बनाई गई थी 1155 ईस्वी में। भाटी राजवंश की प्रमुख राजधानी में से एक थी जैसलमेर। और भाटी राजधानियों का सही क्रम अगर आपसे पूछ लिया जाए तो पहले भटनेर, फिर तनोट, फिर लोदरवा, फिर जैसलमेर राजधानी बनी थी। इसके अलावा जैसलमेर के 2.5 साके आपको जरूर याद रखना है। प्रथम साका जो जैसलमेर का हुआ था 1312 से 13 ईस्वी में, जैसलमेर के राजा मूलराज प्रथम के समय ये प्रथम साका हुआ। किसके समय हुआ, कब हुआ, ये आप जरूर ध्यान रखिएगा। अलाउद्दीन खिलजी द्वारा इसमें आक्रमण किया गया था जैसलमेर पर, और केसरिया मूलराज के नेतृत्व में साका हुआ और रानियों ने इसमें जौहर किया था। दूसरा जो साका था वो 1370 से 71 ईस्वी के दौरान हुआ था। यह साका 14वीं शताब्दी में जैसलमेर के राजा राव दूदा के समय हुआ था। राव दूदा के समय दूसरा साका जैसलमेर की रियासत में हुआ था। फिरोज शाह तुगलक के द्वारा इसमें आक्रमण किया गया था और केसरिया दूदा के नेतृत्व में इसमें साका किया गया और रानियों ने इसमें जौहर किया था।
तीसरा साका अगर बात की जाए जो अर्ध साका था, यानी ये अर्ध साका रहा था, इसमें जौहर नहीं हुआ था। ये अर्ध साका 1550 ईस्वी के दौरान हुआ था। जैसलमेर के राजा लूणकरण के समय ये अर्ध साका हुआ था। अमीर अली पठान जो कंधार और अफगानिस्तान यहाँ से इन्होंने आक्रमण किया था, केसरिया लूणकरण के नेतृत्व में आपको बता दें इसमें किया गया, लेकिन जौहर नहीं हुआ। इस कारण इसे अर्ध साका कहा जाता है। जैसलमेर के राजा हर्राय सिंह भाटी ने 1570 ईस्वी में नागौर दरबार में अकबर की अधीनता स्वीकार कर ली थी। तो अकबर की अधीनता स्वीकार की हर्राय भाटी 1570 ईस्वी में नागौर दरबार के दौरान। मुगलों की अधीनता स्वीकार करने वाले जैसलमेर के प्रथम राजा थे हर्राय भाटी। और मूलराज द्वितीय ने 1818 ईस्वी में अंग्रेजों से सहायक संधि की। तो मूलराज द्वितीय जो भाटी शासक थे 1818 ईस्वी में अंग्रेजों के साथ इन्होंने सहायक संधि की थी। 1857 की क्रांति के समय जैसलमेर के भाटी राजा मूलराज द्वितीय थे। तो ये भी आप जरूर ध्यान रखिएगा। महारावल जवाहर सिंह, जी हाँ महारावल जवाहर सिंह, इनके समय भारत के जो अंतिम दुर्ग है मोहनगढ़ का निर्माण है वो करवाया गया था। जवाहर सिंह ने सर विंडम लाइब्रेरी और जावर चिकित्सालय का निर्माण करवाया था। जवाहर सिंह के समय ही 3 अप्रैल 1946 को सागरमल गोपा को जिंदा जलाया था। ध्यान रखना, सागरमल गोपा को जिंदा जलाया था। उस समय शासक थे महारावल जवाहर सिंह। जैसलमेर के अंतिम महारावल रघुनाथ गिरधर सिंह थे। तो ये भी आप ध्यान रखिएगा। सागरमल गोपा कौन थे? तो सागरमल गोपा वो क्रांतिकारी थे, जैसलमेर से थे। जैसलमेर और हैदराबाद रियासत में प्रवेश पर इनका जो प्रतिबंध है वो लगाया गया था। सागरमल गोपा ने जैसलमेर का गुंडा राज, आज़ादी के दीवाने, रघुनाथ सिंह का मुकदमा नामक इन्होंने कई ग्रंथ है वो लिखे हैं। सागरमल गोपा हत्याकांड की जांच के लिए गोपाल स्वरूप पाठक समिति का गठन किया गया था। तो यहाँ से भी काफ़ी सारे क्वेश्चन है वो कई बार पूछे जाते हैं। इसके अलावा जैसलमेर प्रजामंडल की अगर दोस्तों बात की जाए तो जैसलमेर प्रजामंडल की स्थापना 1945 ईस्वी में हुई थी। इसके संस्थापक मीठालाल व्यास थे जैसलमेर प्रजामंडल के, और इसकी स्थापना जोधपुर में हुई थी। तो ध्यान रखना, जैसलमेर प्रजामंडल की स्थापना जोधपुर में हुई थी। अब बात की जाए जैसलमेर की कला और संस्कृति के बारे में। जी हाँ, लोदरवा ये काक नदी के किनारे प्राचीन स्थल है जो राजकुमारी मूमल और महेंद्रा की प्रेम कहानियों के लिए प्रसिद्ध है। लोदरवा जो जैसलमेर में है। तो लोदरवा की राजकुमारी आपको जरूर पता होगा मूमल थी। मूमल जो एक श्रृंगार प्रिय गीत है। मूमल जैसलमेर शैली का प्रसिद्ध चित्र भी है। तो ये भी आप ध्यान रखिएगा। मूमल नाम से जैसलमेर में आरटीडीसी होटल भी संचालित है, और मूमल और मरु प्रतियोगिता जैसलमेर में ही आयोजित की जाती है मरु महोत्सव के दौरान। लक्ष्मी कुमारी चुंडावत की पुस्तक का नाम भी मूमल है। तो ये भी आप ध्यान रख सकते हैं। लोदरवा की अगर दोस्तों बात की जाए तो लोदरवा में हिंगलाज माता का मंदिर है। इस मंदिर में अकबर ने पूजा की थी। इस हिंगलाज माता का जो मुख्य मंदिर है वो बलूचिस्तान पाकिस्तान में है। जोरावा जैसलमेर का जो वियोग प्रधान गीत है, जैसलमेर में गीत है जोरावा गाए जाते हैं, वियोग गीत है एक। कुरजा ये भी जैसलमेर का वियोग प्रधान गीत है। कुरजा पक्षी होता है, तो ये वियोग गीत है जो स्त्रियां गाती है, कुरजा। शाकर कमाल खां, जी हाँ शाकर कमाल खां, इनका जन्म हमीरा जैसलमेर में हुआ था। कमायचे के जादूगर अगर किनको कहते हैं तो शाकर कमाल खां को कहते हैं। भारत सरकार द्वारा 2015 में इनको पद्मश्री पुरस्कार से नवाजा गया था। लंगा मांगणियारों का जो प्रमुख वाद्य यंत्र है वो कमायचा ही है। पेम्पे खा, जी हाँ पेम्पे खा, इनका जन्म हमीरा जैसलमेर में हुआ था। ये सुरनाई के जादूगर थे। सुरनाई जो सुशीर वाद्य यंत्र है, सुरनाई के जादूगर थे पेम्पे खा। कर्णाराम भील, जी हाँ कर्णा भील ने अपनी 6 फीट 8 इंच जो लंबी मूंछों के लिए विख्यात थे कर्णा भील। एक कुख्यात डाकू था और प्रसिद्ध नड वाद्य यंत्र बजाया करता था कर्णाराम भील। अब बात की जाए जैसलमेर की चित्र शैली के बारे में, तो जैसलमेर की जो चित्रकला शैली है जिसका स्वर्ण काल अगर आपसे पूछ लिया जाए स्वर्ण काल किसके समय था, तो मूलराज द्वितीय का जो काल था वो जैसलमेर चित्रकला शैली का स्वर्ण काल माना जाता है, क्योंकि इसी के काल में ही मूमल जो प्रमुख चित्र है जैसलमेर का, जैसलमेर चित्रकला शैली का, वो इन्हीं के काल के दौरान चित्र किया गया था। और ये राजस्थान की एकमात्र चित्र शैली है जिस पर किसी बाहरी चित्र शैली का प्रभाव नहीं पड़ा है। ध्यान रखना, किसी बाहरी चित्र शैली का नहीं प्रभाव पड़ा, ऐसी एकमात्र चित्र शैली है राजस्थान की जैसलमेर की चित्र शैली। रम्मत क्या है, तो रम्मत एक खेल होता है और इसे खेलने वालों को खेलार कहते हैं। जैसलमेर के जो रम्मत के प्रवर्तक तेज कवि थे। रम्मत लोकनाट्य में नगाड़ा वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है। रम्मत जो खेल होता है जिसमें नगाड़ा वाद्य यंत्र का प्रयोग होता है, यह संगीत प्रधान लोकनाट्य है। जैसलमेर में फाल्गुन माह में शुरू होता है रम्मत।
सर्वाधिक रम्मत कहाँ की प्रसिद्ध है, तो जैसलमेर की नहीं है, ध्यान रखना। सर्वाधिक रम्मत है वो बीकानेर की प्रसिद्ध है। बीकानेर में रम्मतों का आयोजन है वो पाटों पर किया जाता है, इसलिए पाटा संस्कृति है वो बीकानेर की देन है। ध्यान रखना, पाटा संस्कृति है वो बीकानेर की देन है। सुहा महाराज, फागू महाराज, जावरमल जी पुरोहित इनके रम्मत के प्रमुख कलाकार थे। जावरमल जी पुरोहित ने हेड़ाऊ मेरी रम्मत की रचना की थी। इसके अलावा स्वांगिया माता का जो मंदिर है वो जैसलमेर में है। पाटी राजवंश की कुल देवी है स्वांगिया माता। आवड़ माता स्वांगिया माता का अवतार माना जाता है और आवड़ माता का जो प्रतीक है वो सुगंध चिड़ी है। तनोट माता आपने जरूर इनके बारे में सुना होगा। थार की वैष्णो देवी, सैनिकों की देवी जो बीएसएफ के जवानों की रक्षक देवी, रुमाल देवी भी इनको कहते हैं। कई इनके उपनाम हैं। 1965 में भारत पाकिस्तान के युद्ध के दौरान पाकिस्तान द्वारा बम गिराए गए थे, लेकिन इन्हीं की प्रकोप के कारण वो बम है वो फटे भी नहीं थे। आशापुरा माता जो मंदिर है इनका पोखरण जैसलमेर में है। आशापुरा माता लूण भांजी जो बिस्सा है कच्छ भुज से पोखरण लेकर आए थे। इनकी जो प्रतिमा है वो बिस्सा जाति की महिलाएं शादी के समय हाथों में मेहंदी नहीं लगाती है। आशापुरा माता का जो अन्य मंदिर है वो नाडोल पाली में स्थित है। जैसलमेर का दुर्ग अगर बात की जाए तो इसका निर्माण है वो 12 जुलाई 1155 या 56 कई बार आता है जैसल भाटी के द्वारा करवाया गया था। जैसल के पुत्र शालिवाहन द्वितीय ने इसे पूर्ण करवाया था। पूरा हुआ था शालिवाहन द्वितीय के द्वारा करवाया गया था। स्वर्णगिरी, सोनारगिरी आदि कई नामों से जैसलमेर दुर्ग को जाना जाता है। त्रिकूट पहाड़ी पर बना हुआ, जी हाँ, गोड़हड़े पहाड़ी जो त्रिकूट पहाड़ी पर जैसलमेर दुर्ग बना हुआ है। त्रिकूट पर पर्वत पर करौली में केला देवी मंदिर बना है, तो ये भी आप जरूर ध्यान रखिएगा, फैक्ट इंपॉर्टेंट है। इस पहाड़ी पर त्रिकूट पहाड़ी पर इंसाल ऋषि का आश्रम था। विशेष क्या है कि जो राजस्थान का दूसरा सबसे बड़ा लिविंग फोर्ट है जो सहाय दुर्ग है, और प्रथम लिविंग फोर्ट है वो चित्तौड़गढ़ है, और दूसरा है वो जैसलमेर दुर्ग है। जैसलमेर दुर्ग को यूनेस्को की सांस्कृतिक विश्व धरोहर की सूची में शामिल किया गया है। कौन कौन से अन्य किले हैं जिन्हें विश्व धरोहर की सूची में शामिल किया गया, जिसमें चित्तौड़गढ़, कुंभलगढ़, राजसमंद, आमेर, जयपुर, गागरोन, झालावाड़ और रणथंभौर, सवाई माधोपुर, इसके अलावा जैसलमेर भी है। इस दुर्ग के निर्माण में अगर बात की जाए तो चूने का प्रयोग है वो नहीं हुआ है। जी हाँ, इस जैसलमेर दुर्ग के निर्माण में चूने का प्रयोग नहीं किया गया है। भारत के 7 आश्चर्यों में से एक है जैसलमेर दुर्ग, और इसके छत के निर्माण में लकड़ी का प्रयोग किया गया है। इस दुर्ग को दूर से देखने पर ऐसा प्रतीत होता है कि मानो समुद्र में लंगर डाले कोई जहाज खड़ा हो। इस दुर्ग के बारे में कई भ्रांतियां हैं वो प्रचलित है। इस दुर्ग को दूर से देखने पर अंगड़ाई लेते हुए शेर की भांति प्रतीत होता है। सत्यजीत रे ने सोनार किला नामक फिल्म है वो इस दुर्ग पर ही बनाई है। जैसलमेर दुर्ग में सर्वाधिक बुर्ज है, 99 बुर्ज है वो जैसलमेर दुर्ग में स्थित है। यह दुर्ग धानवन दुर्ग की श्रेणी में आता है। जैसलमेर का जो किला है वो दोहरा परकोटा जिसका कमरकोट है वो कहलाता है। जैसलमेर दुर्ग के लिए अब्बुल फजल ने कहा है कि केवल पत्थर की टांगे ही आपको यहाँ तक ले जा सकती है, तो ये लाइन आप जरूर ध्यान रखिएगा, यहाँ से काफ़ी सारे क्वेश्चन बनते हैं। इसके अलावा दर्शनीय स्थल जैसलमेर में, जिसमें जैन जिनभद्र सूरी ग्रंथ भंडार, रानी का महल, म्यूजियम, संग्रहालय, ये जैसलमेर दुर्ग में स्थित है। बादरिया महाराज पुस्तकालय ये पोखरण जैसलमेर में है, और एशिया का सबसे बड़ा भूमिगत पुस्तकालय भी है बादरिया महाराज पुस्तकालय। इसके अलावा सालिम सिंह जी की हवेली ये जैसलमेर में है। 7 मंजिला हवेली है, सालिम सिंह जी के द्वारा इसे बनाया गया था। इसे मोती महल, जहाज महल और रूप महल भी कहते हैं सालिम सिंह जी की हवेली को। नथमल जी की हवेली ये भी जैसलमेर में ही है, और इस हवेली में शिल्पकारी का जो कार्य है वो हाथी और लालू नामक सगे भाइयों के द्वारा करवाया गया था। पटवों की हवेली ये भी जैसलमेर में स्थित है। गुमानचंद बाफना द्वारा निर्मित पटवों की हवेली जिसकी खिड़कियां पत्थर की बनी हुई है। जवाहर विलास महल ये जैसलमेर में है, और मरु महोत्सव का आयोजन जनवरी फरवरी में हर साल किया जाता है जैसलमेर में। चुंगी तीर्थ मेला ये भी जैसलमेर में ही भरता है। भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी को चुंगी तीर्थ मेले का आयोजन किया जाता है। बड़ा बाग की छतरियाँ ये जैसलमेर में स्थित है, और छार बाग की छतरियाँ अगर आपसे पूछ लिया जाए तो कोटा में है। संत पनराज जी का मेला ये नया गांव जैसलमेर में आयोजित किया जाता है। रामदेव जी के बारे में जानते हैं। रामदेव जी जिनका जन्म उंडू कश्मीर गाँव बाड़मेर में हुआ था। इनके पिता का नाम अजमल जी तंवर था और माता का नाम मैणादे था। इनके भाई का नाम विरमदेव था, और इनकी जो धर्म बहन थी डालीबाई, इनके बारे में आपने ज़रूर सुना होगा। डालीबाई की भी पूजा है वो जैसलमेर में जो रूणीचा मंदिर है वहाँ पर साथ में ही की जाती है। सभी मंदिर में रामदेव जी के साथ में ही इनकी पूजा होती है।
गुरु अगर बात की जाए तो रामदेव जी के गुरु जी थे बालीनाथ जी। पत्नी का नाम नेतल दे निहाल दे था, जो अमरकोट के सोडा शासक दल्ले सिंह की पुत्री थी। रामदेव जी का जो प्रसिद्ध मंदिर है वो रुणीचा रामदेवरा जैसलमेर में है। वाहन लीला घोड़ा है वो रामदेव जी का प्रमुख वाहन था। मेला भाद्रपद शुक्ल द्वितीया से लेकर एकादशी तक रामदेव मेला है वो आयोजित किया जाता है रामदेवरा जो रुणीचा जैसलमेर में। रामदेव जी को हिंदू कृष्ण का अवतार व बड़े भाई विरमदेव को बलराम का अवतार माना जाता है। रामदेव जी ने अपनी भतीजी को पोकरण है वो दहेज में दिया था, तो ये भी फैक्ट आपको इम्पोर्टेंट है, ध्यान रख सकते हैं। रामदेव जी एक कवि भी थे। इन्होंने 24 वाणियाँ नामक ग्रंथ लिखा, जिसमें अपने मौसेरे भाई हड़बूजी का इन्होंने वर्णन किया था। रामदेव जी के जो भक्त है वो मेघवाल जाति के भक्तों को रिखिया कहते हैं। रामदेव जी ने कामड़िया पंथ चलाया। इन्होंने कौन सा पंथ चलाया? कामड़िया पंथ चलाया था। रामदेव जी की जो पंचरंगी ध्वजा को नेजा और अर्धरात्रि का जागरण जम्मा कहते हैं और पैदल यात्रियों को जातरू कहते हैं। तो ये ध्यान रखना, पंचरंगी जो ध्वजा होती है इनको नेजा कहते हैं। अर्धरात्रि में जो जागरण दिया जाता है रामदेव जी का उसके जम्मा कहते हैं और पैदल यात्रियों को जातरू कहा जाता है। रामदेव जी के मेले में कामड़िया पंथ की महिलाओं द्वारा 13 ताली नृत्य वो किया जाता है। 13 ताली नृत्य वो किया जाता है, कामड़िया पंथ की महिलाएं करती है रामदेव जी के मेले में। रामदेव जी मंदिर के सामने जो उनकी बहन डालीबाई ने एक दिन पहले ही समाधि ली थी, रुणीचा में स्थित रामदेव जी का जो मंदिर है वो गंगा सिंह के द्वारा बनाया गया था। रामदेव जी के ब्यावले काफ़ी प्रसिद्ध है। इनके पगलियों को गांव-गांव में पूजा जाता है। और रामदेव जी ने बाल्यावस्था में सातलमेर नामक स्थान पर भैरव राक्षस का वध किया था। अब बात की जाए जैसलमेर के भूगोल के बारे में। जी हाँ, शुभंकर गोडावण होता है जैसलमेर का। परिवहन कोड RJ15 है। जी ध्यान रखना, जयपुर भी आया था बीच में, लेकिन जयपुर हम सबसे एंड में डिस्कस करेंगे क्योंकि जयपुर से बहुत सारे करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनते हैं तो सब कुछ छांटना पड़ेगा, तो इसलिए हम एक स्टेप आगे यानी सीधा ही जैसलमेर के बारे में पढ़ रहे हैं। तो जैसलमेर जो क्षेत्रफल की दृष्टि से राज्य का सबसे बड़ा जिला है जैसलमेर। जैसलमेर को राजस्थान का अंडमान निकोबार, पंखों की नगरी, रेगिस्तान का गुलाब, झरोखों की नगरी, गलियों का शहर, येलो सिटी, विंड सिटी, कई इनके उपनाम हैं जैसलमेर के। जवाहरलाल नेहरू ने जैसलमेर को विश्व का 8वां आश्चर्य बताया है। जैकलिन कैनेडी ने मेहरानगढ़ दुर्ग को विश्व का 8वां आश्चर्य बताया। तो ये भी आप ध्यान रखें, अलग अलग जो वैज्ञानिक है उनके अलग अलग मत है। जैसलमेर का जो क्षेत्रफल है वो 38,401 वर्ग किलोमीटर है। जी हाँ, अलग अलग इतिहासकारों ने अलग अलग मत बताए हैं, लेकिन जैसलमेर का जो क्षेत्रफल है वो 38,401 वर्ग मीटर है। सबसे बड़ा जिला है क्षेत्रफल की दृष्टि से। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का तीसरा सबसे बड़ा जिला है जैसलमेर और विश्व के 113 देशों के क्षेत्रफल से भी बड़ा है जैसलमेर। जैसलमेर की जो जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा जिला है, क्योंकि रेगिस्तान है तो इसलिए यहाँ पर कम लोग बसते हैं। तो जनसंख्या की दृष्टि से राजस्थान का सबसे छोटा जिला है जैसलमेर। न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला जिला भी जैसलमेर में ही है। 2001 से लेकर 11 तक की जनगणना के अनुसार लिंगानुपात की दृष्टि से दूसरा छोटा जिला है जैसलमेर। सबसे कम लिंगानुपात है वो धौलपुर का है 846। न्यूनतम विधानसभा वाला क्षेत्र है 2। न्यूनतम तहसीलों वाला जिला है 4 तहसील है। और न्यूनतम पंचायत समिति वाला जिला भी जैसलमेर है जहाँ पर 3 है। और न्यूनतम भैंसों वाला जिला, जी हाँ, भैंस सबसे कम पाई जाती है जैसलमेर में। सर्वाधिक क्या है तो सर्वाधिक मुस्लिम आबादी वाला जिला है जैसलमेर। सर्वाधिक ईसाई धर्म वाला जिला भी बांसवाड़ा है राजस्थान में। सर्वाधिक बौद्ध यहाँ रहते हैं अलवर में, ध्यान रखना। सर्वाधिक सिख कहाँ रहती है? गंगानगर में। और सर्वाधिक हिंदू है वो जयपुर में रहते हैं, लेकिन सर्वाधिक मुस्लिम आबादी वाला जिला है वो जैसलमेर में है। इसके अलावा राष्ट्रीय मरु उद्यान क्षेत्र, जी हाँ, राष्ट्रीय मरु उद्यान क्षेत्र जो जैसलमेर और बाड़मेर में फैला है। क्षेत्रफल की दृष्टि से जो सबसे बड़ा अभ्यारण्य है राष्ट्रीय मरु उद्यान अभ्यारण्य जैसलमेर में और इसका जो क्षेत्रफल 3162 वर्ग किलोमीटर है। राष्ट्रीय मरु उद्यान की स्थापना 1980-81 में की गई थी। ये गोडावण के लिए प्रसिद्ध है और गोडावण जो प्राकृतिक जो प्रजनन स्थली है वो यहाँ पर ही है जैसलमेर में। यहाँ पर कृत्रिम प्रजनन स्थली जोधपुर अभ्यारण्य में स्थित है। आकलवुड फॉसिल पार्क जो जीवाश्म हेतु प्रसिद्ध है राष्ट्रीय मरु उद्यान जैसलमेर में स्थित है। खेतोलाई पोखरण जहाँ पर 18 मई 1974 और 13 मई 1998 को परमाणु परीक्षण है वो किया गया था पोखरण में। बिरमनिया गांव ये रॉक फास्फेट उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। बिरमनिया गांव। अमर सागर जो राज्य की प्रथम पवन ऊर्जा परियोजना है वो अमर सागर में स्थापित की गई थी। घोटारू हीलियम और मीथेन गैस के उत्पादन है वो यहाँ से होते हैं। मोहनगढ़ जहाँ पर गैस उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है मोहनगढ़।
लोंगेवाला, जी हाँ लोंगेवाला, जो भारतीय वायुसेना ने इस स्थान पर बम गिराए थे जिससे कई पाकिस्तानी सैनिक मारे गए थे। इस स्थल को दुश्मनों का कब्रिस्तान भी कहते हैं। कटरा, राजस्थान में सबसे बाद में सूर्य उदय और सबसे बाद में सूर्यास्त भी इसी स्थान पर होता है, कटरा जैसलमेर में। लाठी सीरीज, जी हाँ लाठी सीरीज जो मोहनगढ़ से पोखरण तक फैली हुई भूगर्भीय पट्टी है। यहाँ पर अवसादी चट्टानों की अधिकता होती है। ये विरल आबादी वाला क्षेत्र है लाठी सीरीज, और यहाँ पर भारतीय सेना द्वारा युद्धाभ्यास भी किया जाता है। चांदन नलकूप, जी हाँ इसे थार का गढ़ा कहते हैं, जैसलमेर में स्थित है चांदन नलकूप। थार की मरुशोभा रोहिड़ा को कहते हैं, और थार का जो कल्प वृक्ष है वो खेजड़ी को कहा जाता है। गढ़शीसर झील, ये भी जैसलमेर में स्थित है। अमर सागर गजरूप सागर झील भी जैसलमेर में ही है। बुद्ध झील जैसलमेर में, जो काकने नदी द्वारा निर्मित इस झील का निर्माण है वो होता है। काकने नदी को मसूरदी नदी भी कहते हैं, और ये आंतरिक प्रवाह की सबसे छोटी नदी है जिसकी कुल लंबाई 17 किलोमीटर है। खड़ीन, जो निम्न कगारों से गिरी जल झीलें जिनसे सिंचाई की जाती है उसे खड़ीन कहते हैं। दरियन किसे कहते हैं? स्थानांतरित बालुका स्तूपों को दरियन कहते हैं, जो एक स्थान से दूसरे स्थान पर चेंज होते रहते हैं। अनुदैर्ध्य, ये पवनों की दिशा में बनाने वाले बालुका स्तूपों को कहा जाता है। सर्वाधिक जैसलमेर में बनते हैं अनुदैर्ध्य, और ये तीनों स्तूप है वो जोधपुर में बनते हैं। समगांव, जो राज्य का एकमात्र वनस्पति रहित गांव है वो समगांव ही है। इसके अलावा जय नारायण व्यास लिफ्ट परियोजना है वो पोखरण में है, जय नारायण व्यास लिफ्ट नहर परियोजना। इसके अलावा इंदिरा गांधी नहर परियोजना से जैसलमेर जिले की जो सिंचाई सुविधा है वो इंदिरा गांधी नहर परियोजना से भी होती है। तो दोस्तों ये था जैसलमेर जिला दर्शन। वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। चैनल पे नए हैं, सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें। इस वीडियो की जो PDF फाइल है वो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर सकते हैं, जहाँ पर आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया होगा।